और लगातार वो राजनीति में तमाम पदों पर रहे। पद से ज्यादा उन्होंने पद को सुशोभित किया। उन्होंने वो जिस भी पद पर रहे उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। जब इंदिरा गांधी ने उनको 1969 में अपने साथ बुलाई और लाते ही उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था। राज्यसभा के सदस्य बनाने के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारियां इंदिरा गांधी ने स्वयं ली थी और जिस तरह से वर्ल्ड बैंक का जो लोन लिया गया था उसको जिस तरह से चुकता किया गया, लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकता किया गया, उससे इंदिरा गांधी काफी ज्यादा प्रभावित थी। और न केवल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इन सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनको मौका मिला। और जब वो विपक्ष में बैठे तो विपक्ष में भी वो नेता प्रतिपक्ष बनकर जब राज्यसभा में बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय में भी, तो उन्होंने अपने उस पद को की जो गरिमा थी उस गरिमा को हमेशा बनाए रखा। यही वजह थी कि उनको सभी राजनीतिक दलों में उतने ही सम्मान से देखा जाता था। और वो उनके पास जब भी कोई कुछ मांगने आता था, जब कुछ उनसे समझने आता था, उनसे जानकारी हासिल करने आता था, तो वो उसी सद्भाव के साथ बिना अक्रॉस द पार्टी लाइन अपनी सलाह भी दिया करते थे। हमको ये भी याद है कि 2014 के बाद जब कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके बाद 3 साल जो वर्तमान सरकार है उस सरकार में राष्ट्रपति रहते जिस तरह से उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाकर चले, जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ जो भी नीतियां थी, जो भी नियम थे, जो भी एक्ट थे, उसमें सलाह भी दिया करते थे अगर मांगा जाता था। और प्रधानमंत्री से खासतौर से उनका बहुत विशेष लगाव था। प्रधानमंत्री भी उनसे खुलकर बातें करते थे और सलाह, जब भी कोई बात होती थी तो उनसे सलाह लिया था। निश्चित तौर पर इसी बात से समझा जा सकता है कि किसी भी नेता की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। हमने देखा कि जब उनके मृत्यु की जब उनके निधन की खबर आई तो सभी राजनीतिक दलों ने उनके जाने पर शोक व्यक्त किया। केवल इसलिए नहीं कि वो पूर्व राष्ट्रपति थे, केवल इसलिए नहीं कि वो भारत रत्न थे, इसलिए कि उन्होंने जो मानक स्थापित किए राजनीति में, इसीलिए I think we've lost contact there with Ajay Vikram Singh. So these are the visuals we're getting from you from 10 Rajaji Marg, where the mortal remains of late Pranab Mukherjee are at state. And here we have the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, arrive at Pranab Mukherjee's residence to pay homage to the departed soul. And also here we have Army Chief General M.M. Narvane arrive at 10 Rajaji Marg to pay homage to late Prime Minister, to late President, former President, late Shri Pranab Mukherjee. Our correspondent Vishal Baristo is with us. Vishal, we were talking of the important role he played in the national polity, but then he is being remembered as Mr. Fix-It, as the troubleshooter. I would want you to talk more about specific instances, special incidents, which will be remembered in the long run of Mr. Mukherjee as the troubleshooter or as Mr. Fix-It. Vishal? Army Chief General M.M. Narvane paying homage to former President. He is offering his last respect. The mortal remains of the former President Canada has reached, and dignitaries are now started to reach at his residence in Rajaji, and you can see the senior army officials at the residence and the son and daughter of Pranab Mukherjee. बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक लंबी और प्रतिष्ठित लोक सेवा के दौरान गरिमा और शिष्टता के साथ उन्होंने हर पद की शोभा बढ़ाई है और अपने प्रशासनिक कौशल और भारत की संसदीय प्रणाली के प्रति अपनी गहरी समझ के लिए पहचाने जाते थे। श्री मुखर्जी और वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और कई अहम पद उन्होंने संभाले हैं। अगर उनके राष्ट्रपति पद के रूप में
राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक नवाचार कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और एक अलग ही व्यक्तित्व, उनका एक अलग ही रूप नजर आया जब उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। और कई दशकों के अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान वो प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में उनका योगदान है वो अमिट रहेगा। एक उत्कृष्ट सांसद थे जो हमेशा सदैव सजग रहते थे। अजय, अगर आपसे जानना चाहें तो जो उनके राजनीतिक जीवन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के और भी कई रंग थे जो काफी नजर आते थे। जैसे वो अत्यंत मुखर थे, हाजिर जवाब भी थे और एक अलग व्यक्तित्व उनका निकल कर आया जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने जब पद संभाला तो एक अलग से उन्होंने एक नई परिभाषा दी, नवाचार कार्यक्रमों की शुरुआत की, आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ व सहज बना दिया राष्ट्रपति भवन को। जी बिल्कुल है। अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी था। इस लिहाज से भी उसको हम कह सकते हैं कि वो साहित्य प्रेमी थे, वो एक लेखक भी थे और वो एक विचारक भी थे। वो उन्होंने बहुत से अपने जो उनकी विचार थे उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है। एक टूर में मेरे साथ उनकी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बारे में बताया, अपने उस व्यक्तित्व के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह से उसको लिपिबद्ध किया हुआ है। बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो कुछ लिया तब वो जीके में रहा करते थे और पानी बाढ़ आ गई और पानी में कुछ उनके बह गए और इस वजह से उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और उनकी बेटी उसको डिजिटलाइज कर रही है। इस बारे में उन्होंने बताया। तो निश्चित तौर पर वो समाज को पढ़ने की कोशिश करते थे, विभिन्न साहित्यों को पढ़ने की कोशिश करते थे और उनकी संगीत में भी रुचि थी। रविंद्र संगीत को काफी ज्यादा वो पसंद करते थे। उनकी पत्नी भी रविंद्र संगीत के की कलाकार थी, तो इस वजह से भी उनके परिवार में एक संगीतमय माहौल था। उनकी पुत्री भी डांसर है। तो साहित्य, संगीत और कला का जब समावेश किसी राजनेता में होता है तो उसका व्यक्तित्व निश्चित तौर पर एक कुछ अलग सा होता है। वो हर चीजों को उन संवेदनाओं के साथ देखता है, हर विषय को उन संवेदनाओं के साथ देखता है जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं, जो जनता को सीधे जनता की जो जरूरत होती है। केवल नियम के लिए नहीं बनाए। उनका ये कहना था कि नियम केवल नियम के लिए नहीं बनाए जाने चाहिए, नियम उन लोगों के लिए बनाए जाने चाहिए जिनके लिए बनाया जा रहा है और जो उस नियम को, उनकी भावना को समझते हुए वो नियम उसमें उसको फलीभूत होना चाहिए। इस तरह से उनका विचार था और वो उनके हर एक्ट में देखता था। अगर हम देखें तो यूपीए के टाइम को ही अगर हम देखते हैं, हालांकि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा था, बहुत संक्षिप्त होगा अगर यूपीए के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन हम यूपीए को ही अगर देखते हैं रिसेंटली तो जितने भी एक्ट बने, चाहे अधिकार से जो यूपीए सरकार का अधिकार देने की जो बातें थी वो प्रणब मुखर्जी की सोच थी, चाहे वो सूचना का अधिकार रहा हो। All right, from here we go across to our correspondent Vishal Baristo. A while back we were talking to Ajay Vikram Singh. Vishal, we see dignitaries arrive at the residence and they're paying homage to the departed soul. But then we were talking about the important role he played in international politics, because we've seen condolences are pouring in from world leaders as well. And all of them are talking the stature of the former president, late Shri Pranab Mukherjee, and the stellar role which he played in the regional politics, international politics as well. Vishal, are we audible? All right, I think we've not been able to establish contact there with Vishal Baristo. We'll try getting back to him again. And here we have visuals from 10 Rajaji Marg, where dignitaries are arriving and they are paying their homage and their tributes to former President late Shri Pranab Mukherjee. And we saw that former president breathed his last yesterday, and he bid adieu to the world at the age of 84 years. बिल्कुल, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर रखा गया है और पूरा देश उन्हें आज अंतिम विदाई दे रहा है। न केवल
एक बुद्धिजीवी थे, बल्कि एक निर्णयकर्ता, रणनीतिकार, और कई वर्षों तक वो संसद के रीढ़ रहे हैं। और शासन की बात हो या प्रशासन की बात हो, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा इस वक्त 10 राजाजी मार्ग पर पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने स्पष्ट समझ और गरिमा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। Yes, he was an astute leader also, and he was also regarded as party's crisis fighter, and he has had a long career. Yes, to talk more about it, we are joined in by our correspondent Rishi. Rishi, we are talking about the illustrious career which Pranab Mukherjee had, and also the important role which he played in the national politics. But we've also seen messages coming in from world leaders, and they are talking of the stature of the former president, and also how he played a very important role in the regional politics, in the international politics as well. Talk more about it. हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी के इस देहांत के बाद हम कह सकते हैं कि एक युग का, भारत की सियासत में एक युग का अंत है। और जब से 1969 से जब वो पहली बार राज्यसभा में सांसद चुनकर गए थे, उसके बाद लगातार 5 दशकों की जो सियासत है, उस सियासत में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई सियासत का लम्हा नहीं रहा जब प्रणब मुखर्जी ने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई हो। देश के आर्थिक सुधारों की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत टैक्स रिफॉर्म्स की उन्होंने की थी। साथ ही साथ वो एक ऐसे वित्त मंत्री रहे जो भारत में उदारीकरण की नीति के पहले वित्त मंत्री थे और उसके बाद में भी वित्त मंत्री बने। कुल मिलाकर उन्होंने जो भूमिकाएं निभाई, चाहे वो न्यूक्लियर डील के समय रही हो, चाहे वो दूसरे देशों के साथ जो संबंध है विदेश मंत्री के तौर पर, पड़ोसी मुल्कों के साथ, खासतौर से बांग्लादेश के साथ, इस तरीके से उनकी जो भूमिकाएं रही हैं वो देश के लिए एक ऐसी मिसाल है जिसको कि हमेशा याद किया जाएगा कि एक ऐसे स्टेट्समैन जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जो शासन व्यवस्था और लोकतंत्र है उसको मजबूत करने में निकाल दी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो किसी भी एक विचारधारा और व्यक्ति या प्रदेश या भाषा से सीमित नहीं थे। उनको सभी जगहों पर, सभी पार्टियों के द्वारा, सभी विचारधाराओं में सम्मान मिला। ये जो बड़ी बात है वो बहुत कम सियासतदानों को हासिल होती है और ये प्रणब मुखर्जी को हासिल थी। आज हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिटिक्स का एनसाइक्लोपीडिया जिसकी की टिप्स पे पूरी घटनाएं थी, उन्होंने Yes, Rishi, even as we speak, we see Defence Minister Rajnath Singh arrive at the residence to pay his homage, to pay his respects and tributes to former President late Shri Pranab Mukherjee. And we are seeing that dignitaries are arriving and they are paying tributes. And here we have Defence Minister Rajnath Singh. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हुए हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने। 5 decades of political career. The former president, late Shri Pranab Mukherjee, began as Rajya Sabha MP in 1969, and he was also the Deputy Minister for Industrial Development in 1973. He held important high-profile portfolios as Defence, External Affairs, Finance, before he became the President of India in 2012 for a 5-year term. Rishi, please continue the role which late Shri Pranab Mukherjee played in regional and international politics. कुल साल 1982 में भारत के सबसे युवा वित्त मंत्री बने। तब वे 47 साल के थे। आगे चलकर उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त व वाणिज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो इतने पदों को सुशोभित करते हुए इस शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचे।
And Rishi is joining us again. Rishi, a while back we were talking about the important role late Shri Pranab Mukherjee played when we talk of international regional politics, and also we have condolences coming in from the world leaders as well, talking of his stature and talking of him as the political leader who reached out to the others in the regional and international politics as well. Talk more about it. And even as we speak, we see the visuals of Defence Minister Rajnath Singh along with other dignitaries at 10 Rajaji Marg. Rishi, please continue. जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे Defence Minister Rajnath Singh with Defence Secretary is seen here. अपनी जो जीवन की शुरुआत की उसमें भी वो बहुआयामी रहे। वो पत्रकार के रूप में भी दिखाई देते हैं, वो एक अध्यापक के रूप में भी दिखाई देते हैं, और वो एक वकील के रूप में भी दिखाई देते हैं। डी.लिट की उनके पास उपाधि थी। साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी जो योग्यता थी, उस योग्यता के अनुरूप उनको हर काल में महसूस किया गया। और खास तौर से ऐसे वक्त में जब देश में अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर मंथन चल रहा था, जिसमें कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, वैसे काल में एक अर्थव्यवस्था के, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक अर्थनीतिकार के रूप में उन्होंने देश को एक नई दिशा दी और संबल दिया। साथ ही साथ रक्षा मंत्री के रूप में और तमाम जो उनके पास मंत्रालय रहे, हर मंत्रालय में उनकी जो भूमिका थी, और हम कह सकते हैं कि तमाम ऐसे वक्त थे, खास तौर से 80 से 85 के दशक में, जब देश में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वो ही कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता किया करते थे। 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो उनकी भूमिका है एक कोएलिशन गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने में, खासतौर से वामपंथी पार्टियों के साथ जो स्थिति थी, उसमें सिर्फ प्रणब मुखर्जी ही थे जिनकी वजह से, जिसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो कोर ग्रुप की जो बैठक हुआ करती थी, उसमें उनकी जो भूमिका होती थी, और वामपंथी पार्टियों के साथ उनकी जो सामंजस्य बनाने की जो क्षमता थी, उसकी वजह से देश को आगे ले जाने में काफी मदद मिली। जहां तक बात की जाए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कि वो मुखर होते थे हर बात को लेकर, उस बात को लेकर खास तौर से जो देश हित में हो। और पत्रकारों के साथ मैं अपना खुद का अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जब उनके साथ यात्राएं करने का अवसर मिलता था ये राष्ट्रपति के रूप में, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि उनका जो क्रू मेंबर है, पूरी टीम है, उनकी देखभाल ठीक है, और उनके साथ संवाद करते थे। एक घड़ी ऐसी थी कि उन्होंने 45 मिनट हम सबके साथ संवाद किया, और जब वो एक पुस्तक लिख रहे थे, उस पुस्तक के बारे में भी उन्होंने संवाद में बताया कि वो कैसे समझते हैं इस चीज को कि देश में जो उनके पास अनुभव है और जो राज हैं, जिस तरीके से उन्होंने सरकारों में भूमिकाएं निभाई हैं, उनको कैसे रिवील करना चाहिए और किस हद तक रिवील करना चाहिए, ये भी वो जानते थे। तो एक जिम्मेदार सियासतदार थे। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं महसूस किया कि उनके पास पद कौन सा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर तय करने की कोशिश की कि देश को आगे बढ़ाने में उनकी जो भूमिका हो सकती है वो ज्यादा सशक्त हो, मजबूत हो, और देश आगे बढ़े। जी बिल्कुल। अगर हम उनके राष्ट्रपति भवन में जब वो रहे, उनका जो कार्यकाल रहा, उसमें भी उन्होंने कई बदलाव किए। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा, हम कह सकते हैं, दया याचिकाएं खारिज की और राष्ट्रपति भवन को, दोनों को वीआईपी दायरे से बाहर निकाला। अजय विक्रम हमारे साथ बने हुए। अजय, जिस तरह से उनके, अगर हम राष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल को देखें तो वो किस तरह से आप देखते हैं, महामहिम शब्द जो था उसका इस्तेमाल उन्होंने बंद करवाया, आम लोगों के लिए खोलने की उसकी पहल की, जो प्रेसिडेंशियल बग्गी थी जो डिसकंटिन्यूड हो गई थी 20 साल पहले, उसको भी उन्होंने दोबारा उसकी शुरुआत की। किस तरह से देखते हैं उनके उस समय जो उन्होंने काफी बदलाव किए? जी बिल्कुल, अगर हम एक राष्ट्रपति के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद करते हैं तो सबसे पहला इस बात का जिक्र जरूर करना होगा, जिसका भी आपने जिक्र किया था, कि उनको महामहिम शब्द एक आजाद भारत में इस तरह के जो शब्द थे, इस तरह की जो पदवियां थी, वो उससे वो अपरहेज करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि हमारे संविधान में इस तरह की बातें थी, राय साहब, राय बहादुर जैसे शब्दों को हटाया गया, लेकिन महामहिम शब्द प्रयोग किया जाता था सम्मान के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति के लिए भी वो भी
आम जनता का सेवक है, आम जनता के लिए है, जनता के लिए है, भारतीय गणराज्य के लिए है। तो निश्चित तौर पर ऐसे शब्दों का प्रयोग एक हमारे एक डेवलपिंग हमारे एक मैच्योर जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके लिए उचित नहीं रहता, और उन्होंने कई मौकों पर ये बात कही। दूसरी बात, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के भीतर आम लोग प्रवेश कर पाए, ये अक्सर लोगों के लिए एक बहुत आकांक्षा का विषय हुआ करता था। उन्होंने इसको ओपन किया, उन्होंने एक दिन तय किया और बाकायदा फंक्शन हुआ करते थे। किस तरह से जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, जो उनकी घुड़सवार जो दल है, वो जिस तरह से अपने शो करते थे, वो देखने का लोगों को मौका मिलता था और स्वयं वो उसमें आते थे और उस समय देते थे लोगों को। और उसके बाद जब वो प्रोग्राम खत्म होता था, कई बार हम लोगों ने कवर भी किया उस कार्यक्रम को, जब प्रोग्राम खत्म होता था तो वो लोगों के बीच में जाकर बात करते थे। उनकी शब्दावली में प्रोटोकॉल जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रपति की जो महिमा है, गरिमा है, उसको पूरी तरह से उसकी शुद्धता और शुचिता को बनाए रखते हुए जो राष्ट्रपति को लोगों के करीब होना चाहिए, वो हमेशा अपनी जो नीतियां थी, जो उनके काम थे, हाव भाव थे, उससे हमेशा दिखता था। जब भी उनके साथ विदेश यात्राएं Yes, Ajay, even as we speak, we see Lok Sabha Speaker Om Birla arrive at 10 Rajaji Marg to pay his respects, to pay homage to the departed soul. And also we've seen a number of dignitaries have already arrived and they've paid homage to former President late Shri Pranab Mukherjee. And here we have Lok Sabha Speaker Om Birla pay his tributes to the departed soul. He also, Pranab Mukherjee, had held 3 most important portfolios: finance, defense, external affairs. He also led the planning commission. And for all his accomplishments, organizational skills, cross-party popularity, Pranab Mukherjee is being remembered, and he passed away yesterday at the age of 84 years. लगातार गणमान्य अतिथियों का अपने उनके अंतिम दर्शन के लिए आना जारी है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला इस वक्त पहुंचे वहां पर अपने अंतिम दर्शन करने प्रणब मुखर्जी के लिए। उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अर्पित किए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो इस वक्त बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे उनके व्यक्तित्व के, उनके इलस्ट्रियस राजनीतिक करियर के, लेकिन उनका एक अलग व्यक्तित्व भी रहा। कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेते थे, 18-18 घंटे काम करते थे और जब भी दुर्गा पूजा होती थी, दुर्गा पूजा के लिए वो जाते थे और तभी वो छुट्टी लेते थे और वो उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा वक्त होता था जब वो अपने पैतृक गांव जाते थे और दुर्गा पूजा में शिरकत करते थे। किस तरह से देखते थे कि जो उनका जो व्यक्तित्व का जो दूसरा ये पहलू था? देखिए, हम अगर उनको वर्कहॉलिक कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनको किताबों का काफी शौक था, पढ़ने लिखने का काफी शौक था और जो भी पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड किए उसकी वो पूरी स्टडी करते थे। पार्लियामेंट में भी वो पूरी स्टडी के साथ ही जाया करते थे और जो भी, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनका जो एक प्रेजेंटेशन होता था पार्लियामेंट के अंदर वो काफी दमदार होता था। और उसका रीजन ये होता था कि वो एक मेहनती इंसान थे, एक हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन थे जो अपने सब्जेक्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वो समझने की कोशिश करते थे और क्या प्रॉब्लम्स है, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वो इन ब्यूरोक्रेसी पे इतना डिपेंड नहीं रहते थे जितना कि वो अपनी खुद की समझ पे, खुद की रीडिंग्स पर, खुद के एक्सपीरियंसेस पर और उनका जो एक लंबा राजनीतिक उनका जो एक्सपीरियंस था उसको वो काम में लेते थे और हमेशा देश हित के लिए वो काम करते रहते थे। एक पॉलिटिशियन के लिए 18-18 घंटे काम करना, उन्होंने एक रोल मॉडल थे अपने साथी पॉलिटिशियंस के लिए और उनको जब पार्लियामेंट में लोग बोलते हुए देखते थे तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि रक्षा, वित्त और विदेश ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जो देश की दशा और दिशा को तय करते हैं और इन तीनों पर उन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। और यही वजह है कि आज पूरा देश, हम एक हफ्ते का नेशनल मॉर्निंग कर रहे हैं उनकी याद के अंदर और आप देख सकते हैं कि फूलों से सजी हुई उनकी तस्वीर उनके
निवास स्थान पर लगाई गई है, 10 राजाजी रोड पे। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर आए, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, और उससे पहले रक्षा मंत्री ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। और ये जो वीआईपीज का रिस्पेक्ट पे करने का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो चुका है। और ना सिर्फ वीआईपीज, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, आपने देखा जगह जगह से उनके लिए विदेशों से भी मैसेजेस आए। और ये एक बहुत गर्व की बात है भारत के लिए भी कि प्रणब मुखर्जी इस देश के राष्ट्रपति रहे, और उनका इतना मान और सम्मान विदेशों में भी है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। Yes, Vishal, we are talking of the role he played, and he was indeed conferred with many awards, and he was bestowed with the highest civilian honor, Bharat Ratna, in 2019, and he was also bestowed with Padma Vibhushan in 2008, Best Parliamentarian Award in 1997, added to that the Best Administrator in India Award in 2011. So, you know, awards are the recognition of the good work, of the hard work you put in any work. Let us know more about specific incidents you have been covering. I would want you to acquaint us with special incidents, specific incidents which throw light on how good a people's man Pranab Mukherjee was. Certainly, Pranab is a people's man. I would still say is, because he will stay with us in our memories forever. And the camaraderie that he enjoyed with his fellow politicians. Let me tell you that it was the Prime Minister who had called on him, rang him up, and he told him that he has himself nominated his name for the Bharat Ratna, which is the highest civilian award in the country. And Pranab felt quite humbled, and he said that since you have already nominated my name, I have nothing to say. All I can say is that I am quite humbled with your message. So that was the stature of Pranab, that today he is being remembered world over because of the good work that he had done for the country, because of his message, because of his hard work, because of his thoughts, because of his ideas, that he is going to be remembered forever. And though India would be having a week-long mourning, but I think that this is going to be a massive loss, an irreparable loss as far as India is concerned, because though he is not the president of the country, but he is revered all across the country, especially the fellow politicians, the politicians who have been with him in the parliament, they also remember him. Those who have seen his conduct in the House, those who have seen his conduct as the president in the Rashtrapati Bhavan, and also as the Minister of External Affairs, of Defense, and also of the Finance. So they are going to remember him, and his landmark decisions would also be remembered forever. बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, बहुआयामी व्यक्तित्व, और वो कमाल के शिक्षक भी थे। मतलब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगर हम विद्वता की बात करें, उनकी शालीन व्यक्तित्व की बात करें, तो वो था जो छात्रों को उनसे जोड़े रखता था, और उनका छात्रों, बच्चों और जिज्ञासु युवाओं के प्रति खासा झुकाव हमने देखा। और हमने देखा कि किस तरह से 2015 में जब शिक्षक दिवस के ठीक एक दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन में ही बच्चों की क्लास लगाई थी और 11वीं के बच्चों को पढ़ाया था। कैसा था उनका, अगर हम बात करें बच्चों के साथ उनका जो रिश्ता किस तरह से आप देखते हैं, और साथ ही बतौर शिक्षक वो बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते थे बच्चों से बातचीत करने में, उनसे जो उनका जुड़ाव था। अजय विक्रम सिंह। हमारे साथ विशाल बैरिस्टर जुड़े हुए हैं। विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
and we see dignitaries arriving at 10 Rajaji Marg, and various dignitaries have arrived already to pay their last respects to the departed soul. And here we have the Prime Minister arrive at 10 Rajaji Marg to express his condolences and tributes to the departed leader. And also we've seen how the Prime Minister had specifically talked of how Pranab Da had remained in constant touch with the Prime Minister, and he had kept in touch with him, and he used to inquire about his health, and how the Prime Minister, when he assumed office, he was new to the Delhi culture. This is what the Prime Minister says in his tweet, and he remembered the role which Pranab Da played and the influence which Pranab Da had on him during his early days in Delhi. So here we have Prime Minister Narendra Modi arrive at 10 Rajaji Marg to pay his obeisance, to pay his respects to former President late Shri Pranab Mukherjee. बिल्कुल, प्रणब दा के निधन पर शोक जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक तस्वीर भी ट्वीट की थी, जिसमें वो प्रणब मुखर्जी के पैर छूते नजर आ रहे थे, और उन्होंने लिखा था कि प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर उनका परामर्श मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। बेहद भावुक नजर आ रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, अंतिम दर्शन करते हुए प्रणब दा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के। – 2017 का वो लम्हा भी याद आता है जब प्रणब दा की तारीफ करते हुए बेहद भावुक हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कल एक बार फिर उनके निधन पर बेहद भावुक पोस्ट उन्होंने शेयर किया। Yes, the Prime Minister specifically talked of how the President made the President's house a center of learning, innovation, culture, science and literature. That is why I feel, Jaya, that today Pranab Mukherjee is remembered as the people's man, and also the Prime Minister did not forget to talk of how Pranab Da's wise counsel on key policy matters will never be forgotten by him. So the Prime Minister himself, full of gratitude, full of praise for Pranab Mukherjee for the influence which he had on him. पांच बार राज्यसभा तो 2 बार लोकसभा की सदस्यता, 7 बार कैबिनेट मंत्री होना शायद भारतीय राजनीति में उनकी ऊंचाई की छोटी बानगी ही कहा जाता है, और पद्म विभूषण और सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से भी सम्मानित भारत रत्न प्रणब दा हमेशा अपरिहार्य रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमने अभी देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त वापस जाते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब दा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। कभी अर्थज्ञानी कहलाए प्रणब दा तो कभी संकट मोचक कहलाए। राष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति भवन को एक नई परिभाषा दी उन्होंने, और इसीलिए भारत के एक अनमोल रत्न प्रणब मुखर्जी के उनके जाने का गम, जो एक शून्यता है, वो उसको लंबे समय तक महसूस की जाएगी। एक अध्याय की समाप्ति हम कह सकते हैं प्रणब मुखर्जी के जाने को। Pranab Da will be also remembered for his wit, as our correspondent also put, he was indeed a living encyclopedia for the love of knowledge which he had. He also talked of how discussion and dissension are crucial to public debate for decision making in a vibrant, healthy democracy such as India. This is what Pranab Mukherjee believed, and he talked of how there should always be room for argumentative Indian, but not for the intolerant Indian. And we have our reporters continuously telling us and throwing light on the stellar career which Pranab Da had, and we again see
dignitaries arrive at 10 Rajaji Marg. In the morning, we've had the Army Chief, we've had Prime Minister Narendra Modi, we had Defence Minister arrive at, and here we have Vice President M. Venkaiah Naidu also arrive to pay his obeisance and to pay his respects to Pranab Da. And he also indeed tweeted yesterday, and he remembered the contribution which Pranab Da made. He talked of how the country has lost an elder statesman in his death, and he remembered the humble beginnings of Pranab Da, and he talked of how he rose to occupy the country's highest constitutional position through hard work, discipline, and also dedication. So we've had condolences messages pouring in on the demise of Pranab Mukherjee, former president, since yesterday. And he talked of how, yes, he talked of how Pranab Mukherjee brought dignity and decorum to every post held by him during his long and also distinguished public service. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित की और गहरा शोक जताया उनके निधन पर। और अपने ट्विटर संदेश में कल उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। देश ने एक दूरदर्शिता वरिष्ठ नेता खोया है। एक गांव से उठकर आपने अपनी क्षमता, कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के सहारे देश के शीर्ष पद को सुशोभित किया है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान में उनको शीर्ष सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अंतिम दर्शन के बाद वापस जाते हुए। And our correspondent Ajay Vikram Singh is with us. Ajay, we're talking of the important role Pranab Da played, but then would you say that was it a mere coincidence that after he assumed presidency, we saw how Congress rather nosedived? So specifically when we talk of Congress and how rather what role did Pranab Da play for the Congress party since beginning, because we see there was a brief fallout which Pranab Da had during Rajiv era, but then eventually we saw him come back and the positions to which he rose in the Congress party. I would want you to talk more about that and elaborate as well. प्रीति, अगर प्रणब दा की राजनीतिक जीवन को देखें तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के सक्रिय रूप से तमाम पदों पर रहे। लेकिन उनके अगर योगदान को बहुत संक्षिप्त तरीके से 3 पॉइंट्स में अगर हम बताना चाहें तो पहला पॉइंट ये है कि उदारीकरण का जब दौर चल रहा था, उदारीकरण की जब बातें चल रही थी, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उसके पीछे भी जो उनके साथ खड़े वो समय वो योजना आयोग में थे, उपाध्यक्ष थे, उस दौर में भी उन्होंने ही उस चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, एक हेल्पिंग हैंड बने मनमोहन सिंह से। अगर हम दूसरी बात करें विदेश मामलों में तो हम उस दौर को याद करते हैं जब मुंबई में अटैक हुए थे। पाकिस्तान को अलग थलग करने में जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनली काम किया था, उसको आगे आने वाले वक्त में भी याद किया जाएगा। और न्यूक्लियर डील में जिस तरह से उन्होंने बात की, वो हमेशा से अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के पक्षधर हमेशा से रहे, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस की उनकी जो व्यक्तित्व था, उन्होंने रशिया को भी साथ में बैलेंस रखा। एक जो राजनीतिक बात है जो कांग्रेस कभी नहीं भूल पाएगी, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब नरसिम्हा राव की सरकार जब चली गई और सोनिया गांधी राजनीति में नहीं थी और वो आने की इच्छुक भी नहीं थी, तो 1998 में उनको राजनीति में एक बार फिर से लाने के लिए, उनको मनाने के लिए प्रणब दा ने ही पूरी कोशिश की थी और अंत में वो मानी थी। और मानने के बाद उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली और 2004 में कांग्रेस की सत्ता आई। इस बीच में इस बात दोनों बातों को कनेक्ट करना पड़ेगा कि राजीव गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी अंतिम समय में एक बार फिर से प्रणब दा की जो व्यक्तित्व है, जो उनका राजनीतिक शैली है, जो उनका विचार है, जो उनकी योग्यता है, उसको देखकर राजीव गांधी ही उनको दोबारा फिर से अपने साथ लाए, अपने
साथ रखे और संबंध इतने ज्यादा प्रगाढ़, एक वक्त के लिए संबंध खराब हुए थे, लेकिन इसके बाद संबंध इतने प्रगाढ़ हुए कि सोनिया गांधी को दोबारा राजनीति में लाने के लिए, दोबारा कांग्रेस की कमान संभालने के लिए उन्होंने ही कन्विंस किया था। ये था व्यक्तित्व प्रणब दा की। वो कभी भी विंडिक्टिव नहीं रहते थे, वो कभी भी जब वो नाराजगी की बात होती थी, वो खुले तौर पर कांग्रेस के भीतर आवाज उठाने की, अगर किसी ने कहा जाता था कि अगर कोई बात कह सकता है, बात को बहुत तरीके से रख सकता है और मजबूत तरीके से रख सकता है, तो प्रणब दा सकते हैं। तो प्रणब दा हर मौके पर जहां भी गलत होता था वहां पे अपनी बात को रखते थे और जहां पर सलाह की जरूरत है सलाह देते थे। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि जो अधिकारों की राजनीति यूपीए सरकार की थी, वो उन्हीं की सोच थी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया कि हमको लोगों तक पहुंचना होगा, लोगों के अधिकार के लिए सरकार बनी है। और निश्चित रूप पर उन्होंने पूरी तरीके से कोशिशें भी की थी। बहुत सी उनकी यादें हैं जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के, वो नहीं भूल पाएंगे। और कांग्रेस की बात छोड़िए, कांग्रेस के अलावा पूरा देश उनकी जो योगदान है उसको नहीं भूल पाएगा। ये केवल कहने की बात नहीं है। जब कोई बड़ा व्यक्तित्व छोड़कर चला जाता है तो उसकी तमाम बातें लोग याद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि अगर प्रणब दा की व्यक्तित्व की कमियों के बारे में कोई बात करे तो शायद उसके पास एक भी ऐसी बात नहीं मिलेगी कि उनकी व्यक्तित्व की कमियों को ढूंढ सके, क्योंकि वो उनका जो व्यक्तित्व था बहुआयामी था, हर चीजों को साथ लेकर चलना था। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति जैसे कठोर विषय उनके था ही, लेकिन उसके साथ ही साथ साहित्य, कला और संगीत उनके जीवन में जो था वो उसने उनको बहुत मजबूत किया था। आध्यात्मिक रूप से भी वो मजबूत थे। जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर ने बताया कि वो दुर्गा पूजा में हमेशा जाया करते थे और हमेशा इस चीज को कहते थे कि जो धर्म है वो आपकी आस्था का विषय है, उसको पूरी तरह से हमको उसका पालन करना चाहिए, लेकिन देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको भी बचा कर रखना चाहिए। वो हमेशा से किसी एक बात में और किसी एक कठोर सोच में बंध कर नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से इसका पालन किया। बिल्कुल अजय, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्रणब दा एक बेहद कुशल राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व की कई और ऐसी बातें थी, उनके जीवन की कई और ऐसी खास बातें थी जो वाकई उन्हें बहुत ही अलग और खास बनाती थी। जैसे कि उन्हें विद्वता और उनका जो शालीन व्यक्तित्व था, जो छात्रों को उनसे जोड़े रखता था, उनका छात्रों या बच्चों और जिज्ञासु युवाओं के प्रति उनका खासा झुकाव था और वो कमाल के शिक्षक थे। मतलब अगर हम याद करें 2015 में शिक्षक दिवस के ठीक एक दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बच्चों की एक क्लास लगाई थी और कक्षा 11वीं के बच्चों को पढ़ाया था। किस तरह से याद करते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर भी वो बहुत ही माने जाते थे और बहुत उनको आनंद आता था बच्चों के बीच जाकर। जी बिल्कुल जय, आपने ये बहुत वाजिब बात का जिक्र किया, क्योंकि प्रणब दा के जीवन का जो उनका जो शिक्षक व्यक्तित्व था वो हमेशा से उनका साथ रहा और वो साथ नहीं छोड़ा। जिक्र मैं करना चाहूंगा कि अपने राजनीतिक जीवन में आने के पहले वो राजनीति शास्त्र के अध्यापक थे, वो राजनीति शास्त्र के छात्र भी थे, कानून के भी छात्र थे और वो पढ़ाया करते थे। उसके बाद वो राजनीति में आए हैं, तो वो उनके जीवन में हमेशा था। और राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने एक शिक्षक की तरह ही, जब कोई उनके पास जाता था तो एक शिक्षक की तरह ही बताते थे। मैं उनके व्यक्तित्व बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूंगा कि उनसे जब कोई बात कहता था और जब उनसे कोई पूछता था तो वो बहुत ही प्रेम से बताते थे, लेकिन बातों को बताए। अगर कोई उल्टे सवाल भी पूछे, पार्लियामेंट में कई बार एक दो बार मेरे साथ हुआ है, उनसे कोई सवाल पूछा जाता था, कोई उल्टा सवाल होता था तो एक बार के लिए हिचकते थे, एक बार के लिए हल्का सा छोटी सी डांट लगाते थे और उसके बाद हाथ पकड़कर बताते थे कि इसमें तुमको इस सवाल के पीछे ये चीज तुम्हें जाननी चाहिए। तो वो हमेशा से सिखाते रहते थे। जहां तक आपने बच्चों की बात की तो निश्चित तौर पर वो चित्र लोगों के मानस पर हमेशा से अंकित रहेगा कि शिक्षक दिवस के दिन उन्होंने किस तरह से बच्चों के बीच में जाकर उनको पढ़ाया, उनको बताया। और वो हमेशा से राष्ट्रपति भवन में भी जितने कार्यक्रम होते थे जया, उस कार्यक्रम के बाद जब कार्यक्रम खत्म होता था तो अक्सर देखने को मिलता था कि अगर दर्शक दीर्घा में बच्चे बैठे हैं तो उनके पास जाके उनको एक बार थोड़ी बात जरूर करते थे, उनको थपथपाते थे। तो चाहे राजनीति में शिक्षक की भूमिका हो, चाहे बच्चों के लिए शिक्षक की भूमिका हो, या फिर वास्तविक जीवन में शिक्षक की जो उनकी भूमिका हो, वो उनको एक मजबूत बनाई थी। हमारे वेदों में लिखा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धर्माप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम। मतलब विद्या से विनय प्राप्त होता है और वो जो सही में विद्या को अर्जित करने वाला होता है, विद्या का उपासक होता है, विनय उसके जीवन में आसानी से आ जाता है। अगर इस चीज को हमको किसी व्यक्ति में ढूंढना है तो वो प्रणब मुखर्जी दादा में देखना होगा। और दादा का पूरा जीवन उस ज्ञान ने, उस विद्या ने उनको इस तरह से एक फले हुए जो
पेड़ की तरह किया था, जो उसको झुका दिया था। और निश्चित तौर पर वो किसी भी पद पर रहे, लेकिन उस पद की गरिमा को उन्होंने मेंटेन जरूर किया, लेकिन उसका कहीं अहंकार उनके जीवन में नहीं देखने को मिला। बिल्कुल। Yes, अजय, जिस तरह से वो एक शिक्षक रहे, तो कहीं ये भी बात आती है कि वो एक स्थानीय बंगाली समाचार पत्र में पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने काम किया। तो अगर पत्रकार के तौर पर काम किया, अगर आपके उनके साथ अगर कुछ इंटरेक्शंस की बात करें, तो क्या आपको कुछ झलक नजर आती थी? जी बिल्कुल जया, मैं इस बात को कहना चाह रहा था, ये सवाल आपका आया, मैं जरूर ये इस मौके पर कहना चाहूंगा कि कई यात्राएं हम लोगों ने एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके साथ की है। एक यात्रा के दौरान उन्होंने बुलाया, मैं बैठा और मेरा सवाल ही ये था कि आप भी एक पत्रकार थे और आपने, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार केवल किसी अखबार में, किसी चैनल में नौकरी करना नहीं होता। पत्रकार का मतलब समाज को देखना, समाज को समझना और उसको लिपिबद्ध करना, उसको लिखना। अगर आप चीजों को लिख रहे हैं तो आप सही मायने में पत्रकार हैं। वो कहाँ छप रहा है, कहाँ नहीं छप रहा है, कहाँ दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि विचारों को जब आप लिपिबद्ध करते हैं तो वो कभी न कभी वो लोगों के बीच में जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने भी बहुत सी चीजें लिखी हैं, वो एक पुस्तक भी लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके अलावा उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं जो उनके पास संरक्षित हैं। उसको उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उसको डिजिटलाइज कर रही है और उसको डिजिटलाइज करेगा आने और वाले हम वक्त में तस्वीरों वो में उसको देख रहे हैं पढ़ेंगे। अजय विक्रम सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर अपना शोक व्यक्त करने, उनके अंतिम दर्शन करने। तस्वीरों में इस वक्त हम देख सकते हैं 10 राजाजी मार्ग से सीधी तस्वीरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने। कल अपने शोक संदेश में भी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। Yes, he in fact talked of how passing away of late Shri Pranab Mukherjee is indeed ending of an era in itself. He was, Dr. Mukherjee was a colossus in public life. This is what President Ramnath Kovind tweeted yesterday, and he acknowledged how how Pranab Da served Mother India with the spirit of a sage. He also talked how he, along with the nation, mourns the losing of one of its worthiest sons, and he also talked of how Pranab Da was endowed with perspicacity and wisdom, and there was a combination of tradition and modernity in the approach which Pranab Da adopted during his stint in the Indian politics. Also, he talked of how he remained rooted to the ground irrespective of the exalted offices he held, and this is how he endeared himself to the people, not only of the country but specifically towards the people across political spectrum as well. बिल्कुल, राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक रहा और असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशकों के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया था और इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में वो जाते हुए। बस कुछ ही क्षणों पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। And at this point in time, we are joined in by senior journalist Mr. Praful Ketkar. Sir, when we talk, we have been talking in detail about the contribution of Pranab Da, but I would want you to, in a nutshell, remember the legacy which he leaves behind as a Rajya Sabha MP in 1969. He was also the Deputy Minister for Industrial Development in 1973 to becoming the Indian President in 2012. A political career spanning 5 decades, and also somebody who held important portfolios. I would want you to, how would you remember, in fact, the legacy which he leaves behind? See, 51 years
years in public life itself is a big span, and that shows the kind of experience and the acumen that he had accumulated throughout this journey. And as you were discussing a few minutes ago, uh, he was always a teacher. He was always a scholar who chose to be a politician. His scholarly approach and a compassionate and still a strict teacher always lived with us. He had this unique knack of combining many contradictory. He was very strict when it comes to rules and regulations, whether in parliament or outside. But at the same time, he was very compassionate, very loving and caring about the person. 2-3 times when I interacted with him in person, I went there as editor, or he gave me, tips about journalism. He gave me tips about my role as editor organizer, what role I should play. One aspect many people do not know about him: one, his knowledge about Sanskrit; two, his concern for the Northeast. He was very closely associated with many social cultural activities in the Northeast. And right from 1973-74, whether through Ramakrishna Mission or other works that were going on in the Northeast, Pranav Da was instrumental. He realized that this educational and cultural activities is going to be the key integrationist force as far as the entire Northeast is concerned. So he always kept nation above the party interest. He always kept the balanced approach, not just in politics, but everything that he undertook, except Prime Minister. Each and every important constitutional post that we can imagine, he played a role in it. Internationally, if you see, IMF, World Bank, Asian Development Bank, you name a financial institution and you will find a stamp of Pranav Da. If you see foreign policy, right from US to the present day discourse that we are talking about on Israel, Pranav Da was instrumental in reshaping, re-engaging, de-hyphenating India's foreign policy. 2008, I think, was a landmark when there was a negotiation with US Secretary of State Condoleezza Rice, and we went ahead with the nuclear agreement. I think if 98, the Pokhran blast was a major departure in India's policy as far as in reasserting India's might in international relations is concerned. If on the basis of that might, rebuilding of India's stature in international community is concerned, I believe 2008 Pranab Mukherjee's role was very, very critical, because first time we got access to nuclear supplies without signing NPT or CTBT. This was a special exception that was made to regarding India. So that shows his ability to communicate, his ability to convey the point of view and get the things done. इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं मोहन भागवत पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए आरएसएस संस्थापक मोहन भागवत पहुंचे हैं इस वक्त। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया था और उनका आत्मीय व्यवहार अद्भुत था, ये बात उन्होंने कही थी। और आज अपने अंतिम विदाई देते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं 10 राजाजी मार्ग से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख उन्होंने व्यक्त किया था और उन्हें अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंचे।
प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे बहुमुखी प्रतिभा के उन्हें राजनेता कहा जाता है। 4 प्रमुख मंत्रालय, रक्षा, वाणिज्य, विदेशी और वित्त को संभालने वाले कह सकते हैं एकमात्र मंत्री रहे और कई ऐसे सर्वेक्षण रहे, ऐसे सर्वे रहे जहां उन्हें एक समय 1984 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी बताया गया। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, प्रणब दा को एक जो उनको एडजेक्टिव दिया जाता था, उनको संज्ञा दी जाती थी और वो थी संकट मोचक की। किस तरह से वो अपनी पार्टी के संकट मोचक रहे। मोहन सरकार की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक संकट मोचक की भूमिका में वो सामने आए। कई बार विपक्ष को उन्होंने अपनी वाकपटुता से, अपनी मुखरता से काफी जवाब भी दिया। किस तरह से देखते हैं कि जो उनका लंबा ऐतिहासिक सफर रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो उनकी भूमिका रही संकट मोचक की, किस तरह से वो उसमें उभर कर आए और क्यों उनके विभाग बदलते रहे, उनके पोर्टफोलियोज बदलते रहे, सरकारी इमारतें बदलती रही, विषय बदलते रहे, लेकिन वो हमेशा वही रहे और हमेशा बेहद प्रासंगिक और जरूरी रहे। मैं संकट मोचक के रूप में प्रणब दा की भूमिका पर आऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत वहां पे पहुंचे, हम जानते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी कभी भी सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नहीं रहे, बल्कि विचारधारा के तौर पर यदि हम देखें तो वो हमेशा से कांग्रेसी रहे और कांग्रेस की निष्ठा के साथ उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत के साथ और संघ के साथ उनका जो बॉन्ड था वो मैंने बहुत क्लोजली देखा है। जब वो नागपुर भी संघ के 3rd ईयर ओटीसी कैंप के क्लोजिंग सेरेमनी में गए थे, बहुत उस समय बवाल हुआ था, फॉर्मर प्रेसिडेंट वहां पे जा रहे हैं, उस समय चर्चा भी हुई थी। लेकिन आइडियोलॉजिकल लाइन से परे जाकर नेशनल इंटरेस्ट में जिस तरह की चर्चा वो सबके साथ करते थे और जिस तरह का कंसर्न, जिस तरह का एक बैलेंस्ड अप्रोच वो दिखाते थे, ये दिखाता है कि सच्चा जो राजनेता होता है, सच्चा जो लीडर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो पार्टिजान इंटरेस्ट से ऊपर उठकर भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। प्रणब मुखर्जी में वो काबिलियत थी, इसीलिए शायद वो अजात शत्रु बनकर रहे। सारे राजनीतिक दलों में उनकी दोस्ती रही और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या रामकृष्ण मिशन हो, ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ भी उनके बहुत गहरे संबंध रहे और उसमें कहीं पे भी विचारधारा या राजनीतिक उनका जो कद था वो कहीं पे भी बीच में नहीं आया। ये दिखाता है एक व्यक्ति के तौर पर, वो राजनेता पब्लिक लाइफ के तौर पर तो था ही, लेकिन व्यक्ति के तौर पर उनकी जो क्षमता, व्यक्ति के तौर पर उनकी जो सोच है, और यही कारण था शायद। Health Minister Dr. Harshvardhan also arrived to pay his respects and obeisance to the departed soul, and we are remembering the contribution which Pranab Da made not only in the political circles, in the political scenario of the country, but also in the regional and in the international standing, international politics. Here we have Health Minister Dr. Harshvardhan arrive and pay his tributes to departed leader, former President Pranab Mukherjee. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के। उन्हें पुष्पांजलि देते हुए, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, और इस वक्त हम देख सकते हैं कि पूरे देश में काफ़ी शोक की लहर है, क्योंकि राजनीति में बड़े हों या बुजुर्ग हों या कोई युवा, किसी की भी जुबान पर जब उनका नाम निकला प्रणब दा का या निकलेगा तो उनका यही नाम रहेगा और हमेशा वो प्रणब दा के रूप में ही याद किए जाएंगे। राजनीति में ऐसा विरले ही होता है जिनका नाम उनके काम और स्वभाव की वजह से किसी सम्मानजनक सूचक शब्द का पर्याय बन जाता है। वो ऐसी ही शख्सियत थे और हमेशा लोगों के दिलों में बने रहेंगे, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रफुल्ल, अगर हम बतौर पत्रकार के बारे में बात करें तो किस तरह से आप याद करेंगे कि जब आपके साथ उनका कोई साक्षात्कार रहा हो या रिपोर्टिंग के दौरान आपने उन्हें बेहद नज़दीक से देखा हो, किस तरह से याद करेंगे प्रफुल्ल प्रणब दा को, अगर उनके जो व्यक्तित्व की जो कुछ अलग बातें